हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में और मेरे इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं अभी फाइनली पहुँच गई अपने क्वार्टर में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दिया जाए। और 2 दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए क्योंकि मैं नहीं शूट कर पाई थी। आप लोगों को बोला भी था कि मैं सब कुछ दिखाऊँगी, तीज का पारण वगैरह भी बोला था आप लोगों को। अगला वीडियो मेरा तीज स्पेशल ही होगा, लेकिन नहीं कर पाई थी क्योंकि इतनी हिम्मत बची नहीं थी। बिना पानी वानी का व्रत होता है वो, तो सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी जो भी होता है। तो उसके बाद से मैंने ब्लॉग शूट किया ही नहीं था। तो फाइनली मैंने सोचा कि अभी यहाँ आ गई हूँ तो आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। और जो भी मैंने किया आज पूरे दिन में तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने वीडियो शूट कर लिया है, तो चलिए वो आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे का अपडेट मिलेगा आप लोगों को। तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जिसके लिए मैं चंडीगढ़ से गई थी, मुझे डॉक्टर को दिखाना था। तो मैं पहुंच गई आज हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने। तो फाइनली मैंने डॉक्टर को दिखा लिया। उसके बाद मेडिसिन वगैरह भी ले ली। मैंने काफ़ी लंबे दिनों की मेडिसिन ले ली। डॉक्टर ने बोला है लंबा दवाई चलाने को, एक्सरसाइज करने को। पैर का है तो धीरे धीरे ही जाएगा। और उसके बाद फाइनली वहाँ पे जूस का दुकान है, तो जूस ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने जूस भी पिया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। और घर जाके भी बहुत सारा काम था क्योंकि आज ही हमें निकलना है। तो पैकिंग वैकिंग कुछ भी अभी हुआ नहीं था। मैं तो वैसे ज़्यादा सामान लेके भी नहीं गई थी। आप देख सकते हैं एक ही सूट लेके गई थी मैं। ये सूट पहन के गई थी और ये सूट पहन के मुझे वापस भी आना था। हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं बस में। स्माइलो। हाँ, हेलो। हेलो। फ़ोन बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी हमारे गाइस तुमसे बात करना चाहते हैं। ओके। करो। क्या हो गया? मैं शाय हूँ। शाय हो? ओह माय गॉड। गिरने वाला था। तो हम डॉक्टर से दिखाने के बाद घर आए। ज़्यादा टाइम नहीं रुके, बस खाना खाना खाया हम लोगों ने। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, हमें जाना था आज ही। तो वहाँ से बस तुरंत हम लोग निकल गए। सब कुछ शूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, इतनी भागम भाग में सब कुछ हो जाता है जल्दी बहुत जल्दी था। तो हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि पॉसिबल नहीं होता हर कुछ मतलब फ़ोन में दिखा के करना। तो जल्दी करके फिर हमें मतलब स्टेशन बोल रही हूँ, बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे वो लोग। वो सब भी मैं शूट नहीं कर पाई। मेरी आंखें एकदम रोंदू रोंदू सी हो गई है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। मैंने कुछ किया भी नहीं। मेरी हालत देख सकते हैं, मैंने चोटी बनाई बाल की। सॉरी गाइस, तो सुना मैंने कॉलेज पढ़ रहा। तो अभी यहाँ बस में बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे बोलने में थोड़ा लग रहा है, मतलब बहुत तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ, है ना? कहाँ? उसका तो आगे की अपडेट ना मैं बस स्टैंड पे करके फिर आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, गाना सुना दो। अभी सुनने थे तो अब से अच्छे से। कोका कोला तू शोला शोला तू। और एक कौन सा गाती हो? हाँ, और कौन सा गाती हो? मम्मा वो आकृति दिखाओ। हाँ दिखाओ, मतलब लिप्स। चलो है। घर चल के अच्छे से वॉश करना। ये पर्दे लगा दो। तो देखते हैं कैसा रहता है कि सब। अभी मैं जा रही हूँ सोने। स्माइली सोना है। मैं देखूंगी। हाँ, स्माइली फ़ोन देखेगी, मैं सोऊंगी। और वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या होता है। मेरे कुछ पैसा है। हाँ पैसा हाँ, पैसा है ना हमारे पास। छूट गया। नहीं रखा है। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर आप लोगों को हम देते हैं आगे की अपडेट। ओए चलो दूसरा गाना सुना दो। हाँ बोला। कौन सा? मेरे बालों के खानदार।
हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला बस जो है हम लोग देखेंगे कहाँ से मिलती है। उधर से तो बहुत अच्छा था, जो भैया थे बस वाले वो बैठा दिए थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, अलग जगह जाके हमें बस पकड़ना है। तो देखते हैं कहाँ से पकड़ लेते हैं, फिर आप लोगों को भी बताते हैं हम। हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों के पास नहीं जा रही होगी। चलो खोलो, खाते हैं। ये खाना है। हाँ पहले मैं अभी खा रही हूँ। और आज मेरा आने का फौजी साहब को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज ही मैं आने वाली हूँ। उनको बताया नहीं था बिल्कुल भी। मैंने बोला था कि 1-2 दिन बाद आऊँगी मैं, लेकिन फिर मेरा प्लान तो था ही कि जैसे भी जितनी जल्दी वहाँ से हो सके मैं आऊँ। एक दिन बहुत ज़्यादा सबके लाइफ में, मेरे ही नहीं सबके लाइफ में बहुत महत्व है एक दिन का। तो मैं गई थी, काम से गई थी, जो मेरा काम था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरा, मुझे डॉक्टर से दिखाना। तो आज मैंने डॉक्टर से दिखाया। अगर पहले दिखा लिया होता तो पहले ही आ गई होती, लेकिन फाइनली आज टाइम मिला दीदी जीजू को दिखाने का। तो आज मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद दिखा के फिर आज ही मैं बस पकड़ ली। दीदी तो अभी बोल रहे थे संडे तक रुक जाओ, संडे को जीजू की छुट्टी होती है तो वो कार से ही छोड़ देंगे तुम्हें वहाँ तक, क्वार्टर तक, लेकिन पॉसिबल नहीं था इतना दिन रुकना। तो मैं बस से ही फिर आ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो फौजी साहब को सरप्राइज़ दिया जाए। जब मुझे बस से ही अकेले ही जाना है तो एक ही बार वहाँ पहुँच के उनको बताऊँगी। तो फाइनली यही हुआ। उसके बाद लास्ट में अब क्या ही बताऊँ, सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऑटो मुझे एक्चुअली नहीं पता था कैसे कैसे कहाँ जाना है, तो ऑटो वालों को भी नहीं पता था कि कहाँ, मतलब मैं बता रही थी जो मुझे पता था, यहाँ का एड्रेस उसको नहीं पता चल पा रहा था। फिर काफ़ी मतलब मुझे इधर उधर करने में मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था कि उनके साथ होती हूँ तो इस चीज़ का मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, कहीं भी लेके जाएं क्या करें। हम लोग हमेशा कार से ही सफ़र करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ऑटो से यहाँ आना पड़ा, तो बहुत रोई। उसके बाद फाइनली लास्ट में मुझे फौजी साहब को कॉल करना ही पड़ा कि मुझे कहाँ आना है। तो उन्होंने बताया, वो फिर बताते बताते मतलब काफ़ी मुझे 1-1.5 घंटे लग गए ऑटो में ही इधर से उधर करने में। तो मुझे बहुत रोना आया था। फौजी साहब को मैंने बोला कि अगर पॉसिबल हो तो आप गेट से बाहर आ जाओ, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मुझे बुरा लगा, उस टाइम पे रोना आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी। बस में भी इतने घंटे हो गए थे। उसके बाद ऑटो वाले ने भी इधर उधर इतना ज़्यादा कर दिया था। फिर मैं उनको बोली तो मुझे पता है कि टाइम नहीं होता है ऐसे टाइम पे, नहीं होगा टाइम, मतलब उनके पे गुस्सा होने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टाइम परेशान थी तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। तो इतना मन परेशान हो गया था ना कि सोचा था कि अभी तो बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी इनसे, लेकिन उनको देखते ही ना मतलब पता ना क्या हो जाता है। परेशान तो थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत रोया उनको देख के। उसके बाद वो बोले जा रहे हैं हुआ क्या। मैं बोली उधर ही गुम हो जाती तो अच्छा रहता है ये वो, मतलब रास्ते पर लड़ाई करते करते हम लोग आए कार में। गेट तक तो वो गए थे, ऑटो वाला गेट तक आया था लेने, वो मतलब छोड़ने। उसके बाद ये गेट तक गए थे लेने। फिर वहाँ से हमारी बस लड़ाई होते होते ही आई है घर। उनके पास टाइम नहीं था कि वो कुछ भी करते, चाहे बात भी करते मेरे से। बस वो पानी वगैरह था, पानी तो सब कुछ घर में था ही। उन्होंने सब कुछ घर को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, झाड़ू सब किया हुआ है उन्होंने। घर गंदा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, चादर पहले से जो मैं छोड़ के गई थी वही है, तो मैं सोच रही चादर वादर चेंज कर देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ। अभी तो शाम हो गई है, बिल्कुल 7 बजने वाले हैं। 7 नहीं, मुझे लग रहा है 6:30 बजने वाले हैं। तो देखती हूँ वो कब तक आते हैं। अभी तो लड़ाई करनी ही है क्योंकि मैंने सोचा था सरप्राइज़ दूँगी उनको, और फिर ऐसे हो गया। ऑटो वाले की गलती से मुझे भी एक्चुअली यहाँ का एड्रेस नहीं पता था पूरा, क्योंकि मैं कभी अकेले ऐसे गई ही नहीं, तो इस वजह से तो सारा मूड ख़राब हो गया, बहुत रोना हो गया। तो अभी भी मेरी आँखें आप लोग देख सकते हैं। तो अभी वो रात को आएंगे तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं कि क्या होता है। तो चलिए, जैसा भी होता है हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे, ठीक है।
मेरा बेड चेंज हो गया, अभी थोड़ा सुकून मिल रहा है। अभी मैं जाके फिर नहा लूँगी, तब जाके शांति मिलेगी, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब बस वगैरह में सफ़र करने से तो हो ही जाता है मुझे, मेरे तो मतलब तुरंत ही पैर सूजने भी लग जाते हैं, पैर लटकाए। लेकिन इस बार अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम का सफ़र था नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। और लास्ट में आते आते आप लोगों को बताया ही था कि कितनी प्रॉब्लम हो गई थी ऑटो वाले के साथ। मतलब 1 घंटे इधर उधर करना पड़ा मेरे को, तो सच में बहुत ज़्यादा थकान, तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब सर में दर्द सा हो गया है। तो अभी इसके बाद मैं नहाऊंगी ना, तभी फ्रेश होंगी। रूम थोड़ा जैसे भी ठीक करने लायक था, मैंने कर लिया। और अभी फौजी साहब समोसा भिजवाए थे, तो मैं समोसा खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग गई थी। कहीं भी रास्ते में से आओ तो भूख तो लग ही जाती है, तो थोड़ा खा के पानी वानी पी लेती हूँ मैं। उसके बाद नहा वहा के आप लोगों को मिलूँगी, फिर अच्छे से आराम से बात करेंगे। बहुत सारी बातें बतानी है आप लोगों को, तो मिलते हैं आराम से, ठीक है। सो अभी हो गया मेरा नहाना वहाना, अभी थोड़ा आराम करती हूँ। इधर स्माइली की पढ़ाई चल रही है। Hi guys, how are you? सब बढ़िया है, बोल दो हम लोग भी अच्छे हैं। हम लोग भी अच्छे हैं। और स्माइली की इधर पढ़ाई चल रही है। हाँ, मेरा दूसरा पढ़ाई हो गया, देखो। हाँ गाइस को पता है। चलो अभी कर लो, ठीक है। ओके। अभी हम लोग आ गए हैं, कहाँ आ गए स्माइली? डैडी के पास। ओह माय गॉड। और स्माइली ने अपना स्कर्ट खोल रखा है, दिख रहा है। ये खाएगा सब लोग। लोग किसी ज्यादा और का। चलो चलो अभी होमवर्क करो, ठीक है। ओके, मैं 5 बनाने वाली थी। ओके चलो। तो अभी थोड़ा सा पता ना वाईफाई को क्या हो गया है, वाईफाई भी नहीं चल रहा है, नहीं तो थोड़ा फ़ोन ही देख लेती। सर तो इतना भारी हो ही रखा है। फौजी साहब ने, है ना, फौजी साहब ने कॉल किया था, तो वो बोले कि बाहर से ही खाना मंगा देता हूँ मैं। नहीं, टमी नहीं दिखाते बेटा, ऐसे नहीं, सब बोलेंगे स्माइली नंगू पंगू है। चलो अब पढ़ाई कर लो, ठीक है। ओके, जल्दी तो बनाओ। फौजी साहब का कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि बाहर से ही कुछ मंगा लेते हैं, मैं जाके ले आऊँगा। मैं बोली कि नहीं, मैं बना दूँगी, इतने दिन बाद आई हूँ तो मैं ही बनाऊँगी। तो वो बोलने लगे कि नहीं बनाना, तुम थकी होगी, मैं लेके आऊँगा उधर से ही। इधर कम्प्लेक्स है छोटा मोटा, तो वहाँ पे सारा खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। तो बोल रहे थे कि रेडीमेड कुछ पैक करवा के ले आऊँगा। मैं बोली कि नहीं यार, मैं बना लूँगी। तो बोल रहे हैं कि अगर इतना ही बनाने का शौक़ है तो फिर अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बना लो, मेरे लिए ना बनाओ क्योंकि फिर तुम्हें मेहनत करना पड़ जाएगा। इतना ख्याल रखते हैं वो मेरा। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, अब बनाऊँगी तो उनके लिए भी बनाऊँगी। ऐसे नहीं बनाते हैं, तो वो मना ही कर रहे, तो मैंने बोला चलो ठीक है। क्या बेटा? ऐसे नहीं बनाते, आपको ऐसे नहीं करना है। ओके, तो मैंने बोला कि ठीक है, तब बाहर से ही आ जाएगा, सारे लोग खा लेंगे। तो चलिए देखती हूँ, अभी वेट कर रही हूँ कब आते हैं फौजी साहब, फिर हम लोग बाहर से खाना वाना खा के आज तो जल्दी सो जाएंगे। वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा, पता ना क्या हो गया है। आया तो देख रही हूँ चल ही नहीं रहा, फिर अब उन लोगों को कॉल करना पड़ेगा वाईफाई के लिए। पता ना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, मुझे लगा कि हो जाएगा 1-2 मिनट में, हो सकता है कभी हो जाता है ऐसे, नेटवर्क चला जाता है। लेकिन ये तो जब से आई हूँ 4-5 घंटे हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ, चल नहीं रहा है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, उन लोगों को कॉल करके बताना पड़ेगा। तो अभी देखती हूँ, कल फ़ोन करेंगे उनको क्या होता है। तो अगर वाईफाई आ गया तो टाइम से ये मेरा ब्लॉग कल पोस्ट हो जाएगा, नहीं तो पता ना, देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फौजी साहब खाना लेके आते हैं, वो आते हैं तो फिर उनका रिएक्शन क्या होता है, हमारा झगड़ा होता है या फिर अच्छे से नॉर्मल हम लोग बातें करेंगे, पता ना क्या होगा। क्योंकि मूड तो उस टाइम ख़राब हो ही गया था, सोचा था कि सरप्राइज़ दूँगी उनको और कुछ और ही हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, फिर आप लोगों को हम बताते हैं।